स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वक्त हो चुका है इंडिया डेली के खास शो दिल्ली एनसीआर डायरीज का। इस शो में हम बताते हैं कैसा है दिल्ली एनसीआर का हाल, दिल्ली एनसीआर के लोग क्या कह रहे हैं, उन तक सरकार की कौन सी योजनाएं पहुंच रही हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली एनसीआर डायरीज। नमस्कार, दिल्ली डायरी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में, जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक बारिश के बाद यहां पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी वाटर लॉगिंग की इस कदर समस्या है कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। और ये एमसीडी की पार्किंग है, जहाँ पर दावे तो देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं कि जब पार्किंग बनती है तो यहाँ पर सभी सुविधा होने की बात कही जाती है, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद किस तरह के हालात बनते हैं वो देखिए। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो पानी के अंदर एक तरह से तैरती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा है कि जो गाड़ियां हैं उन्हें निकलने में भी दिक्कतें हैं। और दावे हमेशा ये किए जाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही किया जाएगा या सही हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद ये पार्किंग पूरी तरह से पानी में डूब जाती है, यानी कि जलमग्न हो जाती है। अगर आप दूर दूर तक नज़र डालेंगे तो कई यहाँ पर आपको ऐसे वाहन भी दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए जिस तरह से पार्किंग बनी हुई है, कूड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ कीचड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में किसी वाहन को यहाँ से निकलना हो इमरजेंसी में तो वो कैसे निकलेगा। तो देखिए, ये गंदगी का आलम है, ये वाटर लॉगिंग यहाँ पर है। और ऐसे में अभी तो हल्की बारिश हुई है तब ऐसा हाल है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो घुटनों तक पानी आता है। और ऐसे में किस तरह से वाहन यहाँ पर खड़े होते होंगे, ये समस्या जो है वो इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे बात करते हैं कि जब बारिश होती है फिर उस वक्त यहाँ पर पार्किंग की क्या हालत होती है। मैम इधर तो वैसे तो गंदगी भी है और ऊपर से यहाँ बढ़िया व्यवस्था नहीं कर रखा इसमें। और ऊपर से यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बढ़िया पैसे तो वैसे सरकार ले रही है, लेकिन बढ़िया सुविधा करनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए बढ़िया सी, जो इस पार्किंग की बढ़िया बात काम के लिए होना चाहिए। ये ऐसे तो बताओ कि जब बारिश होती है, अभी तो हल्की बारिश हुई है तब इतना पानी भरा हुआ है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर तो घुटने तक तो भर ही जाता है पानी, फिर हमें दिक्कत हो जाता है। अच्छा, गाड़ी में भी कई बार पानी घुसा होगा ऐसे? नहीं, गाड़ी में तो पानी नहीं घुसता, वैसे फिलहाल ऐसे ही रहता है नॉर्मली। टायर तक तो डूब जाते, इतनी तो है, टायर डूब जाते हैं, लेकिन वैसे कोई गाड़ी में। आप जब जाते होंगे जैसे पार्किंग में आपने गाड़ी लगाई है और घुटनों तक पानी है, तो फिर आपको समस्या ज़रूर होती होगी। हाँ, समस्या तो होती है मैम, समस्या तो इस बात की होती है, खुजली होती है ना, पानी गंदगी है और इसमें होती है खुजली। और पानी यहाँ कोई निकास नहीं है, निकास जाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि वाटर लॉगिंग इतना है, निकासी नहीं है। और जब ये लोग यहाँ पर पानी में अगर आते हैं अपने वाहन को लेने के लिए तो उसके बाद इन्हें एलर्जी भी होती है, यानी स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। बताइए क्या क्या समस्या होती है? पैर खुजाने लग जाते हैं ये गंदे पानी की वजह से, ये पैरों में खुजली हो जाती है। ये देखो पैर, ये तो चैंटते हैं ऊपर ऊपर के। अच्छा, आप क्या यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। अच्छा, तो रोज का आपका यहीं पे है? हाँ, रोज का। और क्या मतलब समस्याएं, कभी शिकायत नहीं की इसकी? किन से कहें शिकायत, हमें पता ही नहीं है किससे शिकायत पानी करनी है। निकालते हैं फिर भर जाता है पानी। बारिश ही ऐसी होती है, आप बताओ क्या होता है? पानी निकालते हैं, बारिश ही ऐसी होती है फिर भर जाता है। अगर आज पानी निकाल दें सुबह फिर बारिश हो जाएगी। तो आप यहीं पे रहते पार्किंग एरिया? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ, मतलब सामने ही रहता हूँ, कभी कभार आ जाता हूँ। पानी इतना ज्यादा होता है कि पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। पानी पूरे गल जाते हैं, गल फटने लगते हैं अपने आप। इतना मच्छर, वहाँ जाके देखो पूरा पानी हरा पड़ा है, सड़ रहा है पानी, कहीं निकलने की सुविधा ही नहीं है। जी, अच्छा ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है, मच्छर भी हो रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मॉस्किटो स्प्रे करने के लिए जब आते होंगे कोई तो देखते होंगे उसमें? कोई नहीं आता, इसके अंदर कोई नहीं आता। और ये समस्या सालों से है? ये सालों से ही है, यही पार्किंग का हाल चलते हुए आ रहा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो इस जो वाटर लॉगिंग है उससे काफ़ी बीमारियाँ भी होती होंगी मच्छर होने के बाद? और क्या, वो तो है ही, ऑफ कोर्स बीमारी तो होती है। अभी आप चले जाओ यहाँ तीसरी लाइन में, इसमें आपको मच्छर बैठे हुए दिख जाएंगे, और उसी मच्छर को देख के कोई जाता भी नहीं है, मतलब गाड़ी हमसे ही निकलवाते हैं जो निकलवाते हैं। यानी आपको थोड़ा परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है यहाँ पे?
परेशानी तो लगती है, अब परेशानी कौन समझेगा। नहीं, अच्छा ये बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी तो थोड़ी ही बारिश हुई है तब इतना ज़्यादा पानी भर गया है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ऑफिस में पानी घुसता है, इस वाले ऑफिस में यहाँ तक चढ़ जाता है कभी कभार तो। पर लेकिन थोड़ा हम छेद कर आके वहाँ से दीवार से थोड़ा पानी कैसे न कैसे निकाल देते हैं। ज़्यादा छेद कर दें तो वो नाली का पानी इसके अंदर घुस जाता पार्किंग में आपको पेमेंट तो करनी होती होगी, पैसे तो यहाँ पर जो लोग पार्क करते होंगे उन्हें देने पड़ते होंगे, लेकिन सुविधाएं नहीं है। है। सुविधाएं नहीं है कुछ भी, पैसे वैसे लेने देने जरूरी है, पर यहाँ गंदगी बहुत है। अच्छा, गंदगी बहुत ज़्यादा है। कभी सफाई कराने की भी नहीं सोची यहाँ पर एमसीडी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई क्या, यहाँ कोई आज झाड़ू तक लगाने नहीं आता एमसीडी से। सरकार ले रही है बस। सड़कों पर कूड़े की ये गंदगी और किस तरह से गंदगी पसरी हुई है, और काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ के लोग हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और लगातार शिकायतें करने के बाद भी यहाँ से जो ये कूड़ा है वो कभी हटाया नहीं जाता। यानी इस इलाके की क्या साफ सफाई की व्यवस्था है, ये आप देखिए। कई गंभीर बीमारियाँ लोगों को इस कूड़े की वजह से हो रही है। कई शिकायतें यहाँ पर की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो आवारा पशु हैं वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं। ये मेन रोड है मयूर विहार फेज 3 की, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो परेशानियां हैं वो बनी हुई है। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर है, और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कूड़े का ये अंबार है वो लगा हुआ है। और ये एक स्कूल है जिसके सामने हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल के बाहर किस तरह से गंदगी पसरी हुई है आप देखिए। ये स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते होंगे, लेकिन स्कूल के बाहर जो गंदगी का आलम है, ये जो नाला है, यहाँ पर देखिए किस तरह से जो गंदगी है वो पसरी हुई है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर निकलते होंगे, और भगवान न करे कभी उनके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि एकदम स्कूल से बाहर निकलते हुए ही ये नाला है। कुछ दूरी तक तो ये कवर किया हुआ है, लेकिन बाकी जगह जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि नाला खुला हुआ है, यानी गंदगी इसमें फैली हुई है। और यहाँ पर डर ये भी है कि अगर कोई इसमें गिर जाए फिर उसका क्या होगा। और सड़कों पे देखिए किस तरह से जो वाहन है वो यहाँ पर लगे रहते हैं, यानी कि कोई पार्किंग एरिया नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर कई वाहन जो हैं वो लगे रहते हैं, पार्किंग हो रखी होती है उन वाहनों की। और ऐसे में यहाँ के जो रहवासी हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो ये समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कूड़ा जो है चारों तरफ फैला हुआ है, आवारा पशु भी हैं, तो ये समस्या कब से बनी हुई है? दिल्ली में तो काफ़ी टाइम से बना हुआ है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आगे? यहाँ पे विकास की कमी, और स्कूल भी टेढ़ा बना है जिसमें बच्चे आते नहीं पढ़ने। ये स्कूल दोबारा तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार परेशानी बनी हुई है, और इनका कहना है कि ये स्कूल है। हम आपको स्कूल भी दिखाते हैं जिसके सामने ये सारी गंदगी पसरी हुई है। तो स्कूल तो यहाँ पर जिस तरह से बना हुआ है, सफाई की बहुत भारी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े जिसके बाहर इतनी गंदगी पसरी हो, जहाँ से बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि लगातार जो यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम भी होता है, यानी कि एक बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मयूर विहार फेज 3 का इलाका है, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर उस समस्या को दिखाने की, समझाने की, जिससे यहाँ के लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आवारा पशु हैं जो लगातार यहीं पर बैठे रहते हैं, सड़क पर एक तरह से जाम की स्थिति ये पैदा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। ऐसा यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे पानी भरने के बाद यहाँ बहुत सारे मच्छर और ये पशु, ये जो गाय, इतनी परेशानी होती है। बच्चे स्कूल आते हैं तो कईयों को चोट भी लग चुकी है बच्चों को। भाई ये बहुत सारी समस्या है जो कोई नहीं जानता है, ना कोई सुनने आता है। जो कूड़ा यहाँ पर डंपिंग की तरह ये जो लोग फेंक देते हैं उसको लोग खुद ही फेंक देते हैं, और अपनी परेशानी ये लोग आपस में ही करते रहते हैं। ना कोई कूड़ा उठाने आता, बस ये डंप करते रहते हैं। कभी कभी बाई चांस एमसीडी गाड़ी वो छोटे वाली आती है तो वो भी यहीं फेंक के चली जाती है। और यहाँ पर कुछ वाहन है जो हमेशा पार्किंग की जगह यहाँ पर यानी मेन रोड पे लगे रहते हैं, उसकी कितनी समस्या है? वो भी पूरे मयूर विहार फेज 3 में बहुत सारी समस्या है वाहन की। किसी के पास ना पार्किंग है ना कुछ है, लेकिन गाड़ियाँ लेकर रोड पे ही खड़ी कर देते हैं। तो दिल्ली डायरी में आज हमने आपको दिखाया मयूर विहार फेज 3 की ये सभी अव्यवस्थाएं, और किस तरह से यहाँ पर परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ, एक और दिल्ली की जगह के साथ जहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, परेशानी बनी हुई है।